छठा इमाम जफर बिन मोहम्मद अलैहिमा अस्सलाम। आपकी वालिदा का नाम फर्द बिन कासिम बिन मोहम्मद बिन इब्बी बकर था। नेत अबू अब्दुल्लाह लक़ब सादिक। विलादत बासआदत अब 73 है को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। शहादत अपने 148 है को मदीना में शहादत पाई और कब्रिस्तान बक़े में अपने वालिद के पहलू में दफन हुए। सातवें इमाम मूसा बन जफर अलैहिमा अस्सलाम। वोल्दे हमीदे खोतून खुनियत अब वोलहसन लब खोजुम। विलादत अब 128 है को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। शहादत अपने 183 है को जिंदान हारून में जाम शहादत नोश किया और अब को बगदाद के मगरबी कोने में मकाबिर कुरैश में दफन किया गया और आज कल इसे मदे अल काज़िमे के नाम से याद किया जाता है। आठवां इमाम अली बिन मूसा अलैहिमा अस्सलाम। वद्दुह खजरान खुनियत अब वोलसन लक़ब रिदन। विलादत बासआदत अब 153 है को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। शहादत अपने 2-3 है साग शहादत पीकर मुक़अदम हुए। अब का मदफन तूस में वाक़े है। नवा इमाम अली बिन मूसा अलैहिमा अस्सलाम। वालिदा सकीना। नेत अबू अब्दुल्लाह लक़ब जवैद। विलादत बासआदत अब 195 है को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। शहादत अपने 220 है को बगदाद में शहादत उज़्मा पाई और अपने दादा के पहलू में मदन अल काज़िमे में दफन हुए। 10वें इमाम अली बिन मोहम्मद अलैहिमा अस्सलाम। वद सिमैन मुग़रिब खुनियत अब वोलहसन अल-अस्करी दफन हुए। लक़ब हादी। विलादत बासआदत अब 214 है को मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। शहादत अपने 254 है को इराक के शहर सामरा में शहादत पाई और वही गियर हु इमाम हसन बिन अली अलैहिमा अस्सलाम। वालिदा आपकी वालिदा वलद थी जिन्हें सोसन कहा जाता था। नेत अबू मुहम्मद लक़ब आसर। विलादत बासआदत अब 231 है को सामरा में पैदा हुए। शहादत अपने 260 को सामरा में शहादत पाई और वही दफन किए गए। बक़े के 4 अइम्मा के उलमा वो बाकी तमाम आइमा हुदा के आलीशान मज़ारात हैं। बक़े में भी बिन्त रसूल और उनकी औलाद के खूबसूरत मज़ार थे, लेकिन वहाबियों के इक़्तिदार के साथ ही बहुत सी उम्महात अल मोमिनीन और सहाबा रसूल के साथ साथ उन के मज़ारात भी मिस्मार करके ज़मीन बोस कर दिए। 12वां इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी अलैहिमा अस्सलाम। वालिदा आपकी वालिदा एक वलद थीं जिनका नाम नरजिस्ता और बाज़ मोअर्रिखीन के नज़दीक उनका नाम सैकल था। कुनियत अबू अब अल्लाह अबुल कासिम। लक़ब कायम मुंतज़िर खलफ मेदी साहिब अज़मा। विलादत अब 255 है को इराक के शहर सामरा में पैदा हुए और अब आखिरी इमाम हैं और अल्लाह के हुक्म से जिंदा हैं और इस वक्त पर्दा गीबत में हैं। जब अल्लाह ताला का इरादा होगा तो अब ज़ुहूर फरमाएंगे और इस्लाम की आदिलाना और मुनसिफाना हुकूमत कायम करेंगे। एक ज़रूरी तंबी 12 आइमा की नुसूस के ज़िम्न में हम पैगंबर अकरम के ये फरमान नकल कर चुके हैं कि अपने फरमाया यमदी मिनहुम इत्ना आशर खलीफतन कुल्लुहुम मिन कुरैश सुम्मा यकून अल-मरह वल हर्ज। मेरी उम्मत में 12 इमाम गुजरेंगे, वो सब के सब कुरैश से होंगे, फिर अफरा तफरी फैल जाएगी। एक और हदीस में ये अल्फाज वारिद है मन यज़ालु हाज़िल लज़ीना काइमन इला इत्ना आशर मिन कुरैश फ़इज़ा। ये दीन कुरैश के 12 खुलफा तक हरगिज़ ज़ाइल ना होगा और जब वो रुखसत हो जाएंगे तो ज़मीन अपने एल समेत तबाह और बर्बाद हो जाएगी। उन अहादीस नबविया से मालूम होता है कि ये दुनिया 12वें इमाम तक कायम है और जब 12वें इमाम दुनिया से रुखसत हो जाएंगे तो ये धरती तबाह और बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने रसूल खुदा के 12वें जानिशीन को तवील उम्र देकर पर्दा गीबत में छुपा दिया ताकि दुनिया अपनी तबई उम्र पूरी कर सके। 12 आइमा की पेश गोई पर मबनी अहादीस अल रसूल के 12 आइमा के अलावा किसी पर भी मुंतबिक नहीं होती और आ हजरत की मज़कूरा अहादीस उन्हें आइमा हुदा पर ही सादिक आती हैं।